व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माई ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज के एपिसोड 8 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिंजू साजुना की फोटोज दिखाती है मारिन और गोजो को, जिसे देखकर वो सभी काफ़ी खुश होने लगते हैं कि शिंजू काफ़ी अच्छी फोटोग्राफर है। जिस पे साजुना कहती है कि इसी ने मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट बनाया था और ये सब वही हैंडल करती है, मैंने तो बस इसे अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने को कहा था। जिस पे शिंजू बताती है कि मैंने जब अपनी सिस्टर की फ़ोटो क्लिक की तो मुझे पता चला कि ये कितनी क्यूट है, कितनी अच्छी लग रही है और मैं चाहती थी कि और सब भी इसे देखें, इसलिए मैंने उससे पूछ के ये सारे अकाउंट बना दिए। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर, काफ़ी ज़्यादा लाइक्स आने लगे, काफ़ी ज़्यादा मैसेज भी आने लगे। अब मुझे पता नहीं था कि इनका रिप्लाई कैसे करें, तो मैंने सबको इग्नोर कर दिया। जिस पे साजुना बताती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। जिस पे शिंजू कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतने सारे फॉलोअर्स मिले। उसके बाद शिंजू अपना कैमरा दिखाते हुए बताती है कि ये उसके फादर का कैमरा है। जिस पे वो दोनों पूछते हैं कि क्या तुम्हारे फादर फोटोग्राफर हैं, जिस पे वो बताती है कि नहीं, फोटोग्राफी तो बस उनकी हॉबी है और ये उन्हीं का कैमरा है और ये कैमरा काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें तुम्हें लेंस नहीं बदलने पड़ते। जिस पे वो दोनों पूछते हैं कि क्या इसमें लेंस भी बदलने पड़ते हैं, जिस पे शिंजू बताती है कि हाँ, अगर तुम्हें अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग एंगल्स की पिक लेनी है तो तुम्हें लेंस चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद गोजो क्वेश्चन पूछता है कि क्या स्मार्टफोन और कैमरे में कोई डिफरेंस है, जिस पे शिंजू बताती है कि हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैमरे से हम फोटोज़ एडिट कर सकते हैं, हम चाहें तो बैकग्राउंड को ब्लर करके पर्सन की फ़ोटो को और उभरा हुआ दिखा सकते हैं, फ़ोटोज़ में फोरग्राउंड को ब्लर करके फ़ोटोज़ को काफ़ी सॉफ्ट दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी मारिन शिंजू से पूछ देती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर को देखकर कभी कॉस्प्ले करने का मन नहीं करता? तुम्हारा भी ऐसा मन करता ही होगा कि वाह ये कितना अच्छा है, मुझे भी शायद ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शिंजू पहले थोड़ा हिचकिचाती है और फिर कह देती है कि नहीं, मुझे बस फ़ोटोज़ क्लिक करना पसंद है। जिस पे शिंजू की बड़ी बहन कहती है कि अगर तुम्हें कॉस्प्ले करने का मन है तो तुम भी ट्राई कर सकती हो, बट गोजो उसे नोटिस कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मारिन कैमरे से सबकी अजीब सी पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। उसके बाद मारिन कहती है कि मैं अपने पैसे बचाकर एक डीएसएलआर कैमरा ले लूँगी। जिसके बाद गोजो ऑनलाइन कैमरे की प्राइस चेक करने लगता है और फिर कैमरे की प्राइस देखते ही उसकी गांड फट जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिस पे मारिन उससे कहती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रहे हो। जिस पे साजुना कहती है कि अगर तुम ट्राईपॉड, फ्लैश और बाकी सारे इक्विपमेंट्स को ऐड करो तो बजट और भी ज़्यादा चला जाएगा। जिस पे गोजो को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस पे मारिन कहती है कि हमें कैमरे खरीदने से पहले स्मार्टफोन से ही काम चलाना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब रेस्टोरेंट में बकचोदी कर चुके होते हैं और अपने घर जाने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। तभी साजुना बताती है कि वो लोग कल शूटिंग के लिए प्लेस देखने जाएंगे और अगर तुम लोगों को चलना है तो तुम लोग चल सकते हो। जिस पे वो सभी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठल्ले बैठे हैं, काम ही क्या है। तभी साजुना कहती है कि ठीक है, हम शिम मिसाटो स्टेशन पर मिलेंगे वीकेंड पे। उसके बाद वो सभी अपने अपने घर निकल देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एक पुराने अबैंडन्ड हॉस्पिटल के सामने पहुंचते हैं, जो कि उनका नया शूटिंग प्लेस रहता है। अब यहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब होता है, अंदर काफ़ी अंधेरा होता है, जिससे साजुना की फट रही होती है। सभी लोग अंदर चले जाते हैं। एक शॉट में हम देखते हैं कि मारिन और शिंजू मस्त अपना चिल मारते हुए कैमरा के बारे में बात करते हैं और लोकेशन देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ साजुना गेट पर खड़ी होती है। तभी गोजो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पे साजुना वहाँ उठती है और घुमा के ताव दिखाते हुए अंदर चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि साजुना सीढ़ी पे डर के बैठी हुई होती है। तभी वहाँ गोजो आता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ रुक कर हमारा वेट कर सकती हो। जिस पे साजुना कहती है कि नहीं, वो यहाँ आई है तो प्लेस देख कर ही जाएगी क्योंकि उसे कॉस्प्ले करना है और ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस पे गोजो पूछता है कि आखिर तुम खुद को इतना फोर्स क्यों कर रही हो। जिस पे साजुना अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है और हम फ्लैशबैक में आते हैं। साजुना बताती है कि उसे बचपन में मैजिकल गर्ल्स बहुत पसंद थी क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग और क्यूट थी। वो सभी काम कर लेती थी और वो खुद भी एक मैजिकल गर्ल बनना चाहती थी। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसे पता चलता गया कि वो चाहे कितना भी क्यों ना हार्डवर्क कर ले, मैजिकल गर्ल बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और कितना भी प्रे क्यों ना कर ले, वो कभी मैजिकल गर्ल नहीं बन सकती क्योंकि ये सब फिक्शनल होता है। और फिर वो कहती है कि एक बार जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैंने देखा कि एक शॉप पर उसकी फेवरेट मैजिकल गर्ल की कॉस्प्ले आउटफिट थी।
अब यहाँ पे वो बताती है कि हम वो कैरेक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन कैरेक्टर के आउटफिट्स बाज़ार में बिकते हैं जिसे हम पहनकर कैरेक्टर जैसे दिख सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने घर में होती है, उस मैजिकल गर्ल की आउटफिट पहन लेती है। अब ये उसका पहला कॉस्प्ले था और उसे मेकअप करना नहीं आता था और ना ही उसे ड्रेस को सही से पहनना आता था, इसलिए उसका पहला कॉस्प्ले काफ़ी ख़राब गया। लेकिन उसे काफ़ी मज़ा आया, वो काफ़ी खुश थी कि वो एक मैजिकल गर्ल बन पाई। और फिर साजुना बताती है कि भले मुझे खुद को कितना ही क्यों ना पुश करना पड़े और भले ही ये सब मेक बिलीव पर ही क्यों ना हो, मुझे ये करके रहना है। जिस पे गोजो पूछता है कि तुमने इतना इम्पॉर्टेंट आउटफिट मुझे बनाने के लिए क्यों दिया, जिस पे साजुना बताती है कि वैसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने मारीन की फ़ोटोज़ देखी तब मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस हुई थी, मैं काफ़ी एनवियस हुई थी कि ये इतना अच्छा आउटफिट कैसे पहनी हुई है। और सच बताऊं तो मैं खुद से सरप्राइज़ थी कि मैं जेलस हो रही हूँ। और मुझे पता है कि जेलसी अच्छी बात नहीं है, किसी से भी जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कॉस्प्ले आउटफिट पहनूं तो सिर्फ उसी के हाथ की जिसने इस ड्रेस को बनाया है। अब बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जेलसी नाम के सरदार खान ने इतना बम मारा कि इनका इलाका धुआं धुआं हो गया। गाइज, आई होप यू नो व्हाट आई मीन। तभी साजुना कहती है कि इसे समझाने का बस एक ही तरीका है, यूँ कह लो कि मैंने जब तुम्हारी बनाई हुई ड्रेस देखी तो मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया, मानो मेरी निगाहें ही टिक गई हों। और जलन भी उसी से होती है जिनकी अपनी ज़िंदगी में कोई एक जगह हो। तभी गोजो को उसके पास्ट का एक सीन याद आ जाता है जहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा के साथ होता है। ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये डॉल्स उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बनाई थी, अच्छी है ना। जिस पे गोजो कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है, ये पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत डॉल्स हैं। जिस पे ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यही तो हम चाहते हैं कि लोगों को इससे प्यार हो जाए। जब इसे लोग पहली बार देखें तो उनकी निगाहें यहीं टिक जाएं और उन्हें ये लग जाए कि अगर ये कहीं पे मिलेगी तो सिर्फ यहीं पे मिलेगी। जिस पे गोजो कहता है कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा डॉल मेकर बनूंगा। जिस पे उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ बन सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि बिजली चमकती है और फिर हमें गोजो को दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है और उस पे लाइटनिंग का फ्लैश पड़ता है जिसमें वो एक ज़ॉम्बी के जैसा दिख रहा था। अब साजुना की तो वैसे ही फटके 4 हुई होती है और जब वो गोजो को इस तरह देखती है तो उसकी फटके 16 हो जाती है। गोजो उठता है और आगे बढ़ते हुए उसकी तरफ जाता है जिस पे साजुना की फटके 32 हो जाती है और वो पीछे भागने लगती है। गोजो कह रहा होता है कि दादाजी, मैं अब आपकी बात समझा। तभी गोजो साजुना का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं समझ पाया कि दादाजी उस टाइम कितने खुश थे, कितने मज़े में थे। मैं उनकी बात को अब समझ पाया। और फिर गोजो प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए सबसे अच्छी ड्रेस बनाएगा। तभी हम देखते हैं कि साजुना काफ़ी शौक हो जाती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो 17 साल की है एंड वो ऑल गर्ल्स स्कूल में जाती है, यानी कि जहाँ सिर्फ गर्ल्स ही होती हैं। और ऐसा पहली बार हुआ कि किसी लड़के ने उसका हाथ पकड़ा जिससे उसका फ्यूज़ उड़ जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। और फिर गोजो उसे उठाने की कोशिश करता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि गोजो अपने क्लास में बैठा हुआ है और यहाँ हमें पता चलता है कि उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तभी मारीन गोजो से कहती है कि वो उसके साथ बीच पर चले और फिर वो दोनों बीच पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि अभी वो सीज़न नहीं आया था कि वहाँ पे लोग घूमते फिरें। अब यहाँ गोजो को लग रहा होता है कि यहाँ पे वो दोनों फ़ोटोज़ क्लिक करने आए हैं। तभी मारीन उसे बताती है कि ये समर टाइम है और हमारा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है, तो क्यों ना हम थोड़ी मस्ती करें। आगे हम देखते हैं कि मारीन बर्गर खा रही होती है। तभी रेस 3 का सलमान खान आई मीन एक ईगल आती है और उसके बर्गर को छीन के लेकर उड़ जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से बात करते जा रहे होते हैं, लेकिन वो ईगल उन दोनों का पीछा कर रही होती है, इसलिए गोजो अपनी फ्रेंच फ्राइज़ उसकी तरफ उड़ा के फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो ईगल उसे कैच कर लेती है। तभी गोजो कहता है कि जब तक वो उसे खाएगी उसमें बिजी है, तब तक क्यों ना हम यहाँ से निकल लें ताकि वो हमें ढूंढ ही ना पाए। जिस पे मारीन हंसने लगती है और फिर वो लोग वहाँ से भाग लेते हैं और एक जगह जाके वो दोनों बैठ जाते हैं और साथ में बैठकर बर्गर खा रहे होते हैं। जिसके बाद मारीन पानी में खेलने जाती है। अब यहाँ पे वो पानी में खेल रही होती है, तभी गोजो को उसका अंडरवेयर दिख जाता है और यहाँ पे भाई के साथ साथ हम सबकी थरक उठ जाती है। आई मीन
वो एक्साइटमेंट में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोजो भी पानी में आ जाता है और उसके पैर अंदर की तरफ धंस रहे होते हैं, जिस पे मारिन कहती है कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम कभी बीच पे आए ही नहीं हो। जिस पे गोजो बताता है कि हाँ, ऐसा ही है, मैं कभी भी बीच पे नहीं आया। मैं जब छोटा था तो मैं सिर्फ हीना डॉल्स को देखते हुए ही अपनी मस्तियाँ करता था और खुश रहता था, और हमेशा फ्री टाइम में उन्हें बनाने की प्रैक्टिस करता था। और मारिन उसे ये सब कहते हुए सुन रही होती है। तभी वो कहती है कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो क्यों ना सिर्फ हम दोनों कहीं घूमने चलें। जिस पे गोजो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि ज़रूर, वो तो उसके साथ ज़रूर चलेगा। आगे हम देखते हैं कि मारिन जब ये रियलाइज़ करती है कि उसने क्या बोला, तो वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि उसे प्यास लगी है और जाते जाते बोल रही होती है कि उसने ये सब ऐसे ही बोल दिया बिना रुके। और फिर वो बॉटल से अपना रेड फेस छुपाने लगती है, ठंडा करने लगती है, ताकि गोजो उसे ऐसे नोटिस ना कर पाए। तभी मारिन पीछे मुड़कर गोजो को देखती है, जो कि खड़ा होकर बड़े ही शांति से ओशन को देख रहा होता है। जिस पे मारिन उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है और कहती है कि शिंजू ने सही कहा था लाइटनिंग के बारे में। और तभी हम देखते हैं कि गोजो आगे बढ़ते हुए पानी में गिर जाता है और वो कहता है कि उसके पैर के नीचे सीवीड्स आ गए हैं, इसलिए वो फिसल कर नीचे गिर गया। और यहीं पे हमारा एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। अब अगर आप ऐसे ही किसी एनिमे कंटेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें अपना टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप सूल लैंड एनिमे सीरीज़ के कैरेक्टर टैंग हाउ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। सायोनारा।